सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स बॉक्स। आज हम ऑप्शन ग्रीक्स का सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में जैसे कि हमने डेल्टा और थीटा के बारे में डिस्कस किया, जो ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट। तो आज हम स्टडी करेंगे गामा और वेगा के बारे में, और थोड़ा बहुत हम देखेंगे आईवी को। आईवी ऑल्दो ग्रीक नहीं है, लेकिन इन ग्रीक्स को बहुत तरह से वो इम्पैक्ट करता है। तो वो कैसे करता है हम आज जाने। तो सबसे पहले शुरू करता हूं गामा से। मैं गामा क्या होता है बेसिकली देखिए, जब आपका कोई स्टॉक, मान लीजिए निफ्टी अभी 23,200 में, तो 23,200 में मान लीजिए 0.5 का डेल्टा है। अब वो 23,250 में जाएगा तो 0.5 का डेल्टा नहीं रहेगा, उसका डेल्टा बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए 23,250 की जगह वो 23,150 पे आ गया, उसका डेल्टा गिर जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको हम कैसे जानेंगे, वो चीज बताता है हमको गामा। गामा क्या है कि डेल्टा कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, उसको वो मेजर करके देता है। तो जैसे यहां लिखा है कि गामा इज एन ऑप्शंस रिस्क मेट्रिक। ऑप्शंस रिस्क मेट्रिक इसलिए बोला गया है कि डेल्टा के गिरने और बढ़ने का रिस्क को आइडेंटिफाई गामा करता है। दैट डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ चेंज इन एन ऑप्शंस डेल्टा पर 1 पॉइंट मूव इन द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस. Delta is how much an option's premium price will change given a point move in the underlying assets price. Therefore, gamma measures how an option's price rate will change with fluctuations in the underlying price. The higher the gamma, the more volatile the option's price is. तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि गामा यही डिसाइड करता है कि वो डेल्टा का प्राइस को कहां ले जाना है। तो जितना ज्यादा गामा होगा, उतना ज्यादा डेल्टा में फ्लक्चुएशंस आने के चांसेस ऊपर नीचे डेल्टा होगा। देखिए, गामा अगर ज्यादा है तो फ्लक्चुएशंस इसलिए कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है। अभी 23,200 में 200 के नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो उस हिसाब से गामा उसको ऊपर नीचे करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, व्हेन द ऑप्शन बीइंग मेजर्ड इज डीप इन और आउट ऑफ द मनी, द गामा इज स्मॉल. When the option is near or at the money, the gamma is the largest. तो अगर आउट ऑफ द मनी गामा है, गामा का ग्राफ कैसे बनता है मैं आपको दिखाऊंगा, फिर तो मैं आपको बता रहा हूं गामा का ग्राफ कैसे बनता है। ये मान लीजिए ये इसका एक एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे, और ये टाइम है। अब ऑप्शन का प्राइस, अब देखिए गामा क्या होता है। मान लीजिए ये आउट ऑफ द, हम इस जगह को आउट ऑफ द मनी, यहां से ऐसे करके बढ़ता, जैसे ही वो एट द मनी में आएगा वहां हाईएस्ट होगा, फिर और इन द मनी में जाएगा वो डाउन हो जाएगा। ये होता है गामा का ग्राफ बेसिकली। तो इसलिए यहां वही बोल रहा है कि गामा जितना दूर है एट द मनी से, वो एट द मनी में ही सबसे ज्यादा होगा। देखिए यहां मैं एक चीज और आपको मैं बता रहा हूं, कुछ लोग हीरो जीरो करते हैं, और हीरो जीरो क्यों करते हैं, कम में मिल गया उठा लिया, ले लिया भैया, अगर जाना है तो 500 रुपए जाएगा, मिलना है तो अच्छा मिलेगा। तो कैसे मिलेगा उस चीज को लोग नहीं समझते हैं, और कई लोग उसको नाम दे के रखे हैं। आजकल एक स्ट्रेटेजी बहुत चलता है, गामा ब्लास्ट। अरे भैया गामा ब्लास्ट हो जाएगा,
कैसे होगा, कैसे होगा, हम उस पर भी बात करेंगे आज। ये गामा कैसे ब्लास्ट होता है। तो अब मान लीजिए एक स्टॉक 10 रुपए में ट्रेड कर रहा है, सपोज मैं मान लीजिए, यहाँ डॉलर दिया, मैं रुपीज में लेके चल, और 10 रुपए में ट्रेड कर रहा है मान लीजिए, उसका डेल्टा 0.5 है एट द मनी। एट द मनी 0.5 हमने पिछले वीडियो में सीखा है, और गामा 0.10। तो इसका क्या मतलब है, देखिए हर 1 रुपए जब बढ़ेगा, वो 10 रुपए से 1 रुपए अगर बढ़ा हो, तो उसका जो स्टॉक का प्राइस है, जो डेल्टा जो होगा 0.10 के हिसाब से एडजस्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 रुपए वो बढ़ा स्टॉक, अगर वो स्टॉक 1 रुपए होता है, तो ये 0.5 जो डेल्टा है ना, ये 0.60 हो जाएगा, 0.60 हो जाएगा। अब डेल्टा का क्या मतलब होता है, वो तो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज पहले आप डेल्टा का वीडियो देखिए, तब आपको ये चीज समझ में आएगा। तो ये 0.60, तो वैसे ही अगर 1 रुपए डॉलर कम होता है, 1 रुपए, तो वो 0.40, ये होता है गामा का इफेक्ट। अब इसमें एक खेल ये भी होता है, देखिए पिछले वीडियो में मैंने एक चीज आपको बताया था कि डेल्टा न्यूट्रल का स्ट्रेटेजी मैंने बताया। अब अगर ऑल्दो डेल्टा न्यूट्रल में भी डेल्टा जीरो तो नहीं होता है, करीब आ जाता है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आता है। अगर उसमें हम गामा का भी इफेक्ट डाल दें और गामा को भी थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करें, मतलब ऐसा हम स्ट्राइक प्राइस चूज करें जिससे हमारा डेल्टा भी जीरो के आसपास रहे और गामा भी मिनिमम रहे, उससे क्या होगा, हमारा रिस्क प्रोफाइल कम हो जाए। हम आगे चल के इसको एक स्ट्रेटेजी बनाने का कोशिश करेंगे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा वीडियो में ही करके कि कैसे होता है। ऑल्दो ये चीज अभी दिखाऊंगा मैं आपको, जो जो स्ट्रेटेजी बना के, वो उतना कारगर नहीं होगा, क्योंकि ये गामा का जो इफेक्ट आता है ना, मैं आपको ये बता दूं, ये एक्सपायरी के समय आपको ज्यादा दिखता है। गामा भी टाइम के साथ चलता है, तो ये जो मैं गामा ब्लास्ट की बात बोल रहा हूँ ना, ये भी आपको एक्सपायरी के टाइम मिलेगा। मैं थियोरेटिकल आपको मैं एक बार बता दूंगा कि क्या चीज होता है, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल इफेक्ट आपको दिखेगा एक्सपायरी के समय। तो चलिए हम एक बार देखते हैं गामा का ग्राफ कैसा होता है। देखिए सबसे पहला चीज तो डेल, ये क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है जो गामा निकालने के काम आता है। तो एक डेल्टा से दूसरे डेल्टा को माइनस करने के बाद, एक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस को माइनस करने के बाद, दोनों का डिवीजन जो होता है वो गामा होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। तो हम उतना, भाई देखिए इतना कैलकुलेशन, इसको आप फॉर्मूला को देख के रखिए, आप कैलकुलेट करके कोशिश कीजिएगा तो नहीं आएगा। मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्या फॉर्मूला पे हम उतना नहीं जाएंगे, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं इसलिए आपको फॉर्मूला से नहीं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ नहीं बताता हूँ, या जानबूझ के नहीं बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव मार्केट में आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते सर, उतना समय मार्केट नहीं देता है। अगर मार्केट को मूव देना होगा ना, वो अचानक लेता है कई बार। तो इसीलिए मैं फॉर्मूलाज पे नहीं जा रहा हूँ कि आप अगर कैलकुलेटर लेके दबाते बैठे रहेंगे, तब तक मूव दे दिया मार्केट, और आप चलती गाड़ी में बैठेंगे तो क्या होगा, मैं पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। भाई एक चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक्सीडेंट ही होगा आपको, सीधी सी बात है। तो कभी चलती गाड़ी में मत बैठिए। ये देखिए, ये होता है गामा का ग्राफ। देखिए ये आउट ऑफ द मनी से चालू हुआ, धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्पीड से आ गया एट द मनी के ऊपर, तो यहाँ से फिर धीरे धीरे गिर इन द डीप इन द मनी में जाके गामा न्यूट्रलाइज होता है।
ये होता है गामा का इफेक्ट। अब हम अपने दूसरे में इसमें चले जाते हैं, डेल्टा और गामा न्यूट्रल। अभी आपको बताया गामा क्या होता है। हेजिंग गामा का जो हेजिंग होता है एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है। ये क्या करता है, एक कांस्टेंट डेल्टा को, इससे क्या होगा देखिए, मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ जो मैंने पिछले डेल्टा न्यूट्रल मैंने बताया था। अब उसमें जैसे प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो नेचुरल बात है एक का डेल्टा दूसरे के डेल्टा में फर्क आ जाएगा। तो आपको कांस्टेंट मॉनिटर करना पड़ेगा डेल्टा न्यूट्रल और उसमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। तो इसको अगर करेंगे तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा, लेकिन इसके एडजस्टमेंट के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं क्योंकि गामा आपको सपोर्ट दे रहा है, गामा भी सपोर्ट दे रहा है। इस केस में क्या है, अगर मान लीजिए थोड़ी देर आप नहीं देख पाए तो ऐसा नहीं है कि आपको लॉस हो जाएगा। वहां भले ही आपको प्रॉफिट कम होगा लेकिन लॉस भी कम होगा। ये एक कंसेप्ट है इसका। तो गामा क्या होता है, एक हेजिंग, गामा हेजिंग क्या होता है, एक स्ट्रेटेजी जो कांस्टेंट डेल्टा को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। तो जैसे डेल्टा न्यूट्रल हमने देखा, अब उससे क्या होगा, जो अंडरलाइन एसेट्स का जो प्राइस चेंज होगा उसको, रिस्क को वो रिड्यूस कर देगा गामा हेजिंग से। डेल्टा न्यूट्रल के रिस्क को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये जनरली एक्सपायरी के समय ज्यादा होगा क्योंकि एक्सपायरी के वक्त जितना एक्सपायरी के करीब आता है ना, आप देखना एट द मनी में गामा थोड़ा सा बढ़ता है, गामा ज्यादा होता है। तो ये क्या होता है जो मैंने आपको गामा ब्लास्ट बताया, चलिए मैं आपको बताता हूँ गामा ब्लास्ट क्या चीज है, उससे आपको समझ में आएगा। जनरली देखिए, आप अगर 5-10 दिन पहले देखेंगे ना, आपको गामा कितना मिलेगा, 0.003, 0.005, 0.006 ऐसे मिलेगा। जितना वो एक्सपायरी के करीब आएगा ना, एक एक जीरो कम होते जाएगा। देखिए वो जीरो एक कम हो जाए, 0.00 आ जाएगा, फिर 2-3 दिन बचेगा तो फिर और करीब आएगा। उसके बाद में क्या होता है, जिस दिन एक्सपायरी होता है ना, एकदम मान लीजिए आप देख रहे हैं 2-2:30 बजे 3 बजे आसपास आप देख रहे हैं एक्सपायरी के दिन, आपको गामा दिखेगा 0.12, 0.1 के आसपास एट द मनी में। अब मान लीजिए गामा ब्लास्ट क्या होता है, मैं आपको बता, जो हीरो जीरो करते हैं, जनरली लोग जुए की तरह हीरो जीरो करते हैं, अधिकतर लोग, मैं ये नहीं बोलता हूं सभी करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्यों करते हैं, बिकॉज एक्सपायरी के समय प्रीमियम कम हो जाता है तो आपका रिस्क जो होता है, रिस्क का अमाउंट कम हो जाता है। आपने एक लॉट उठाया, आप 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए में उठा सकते, तो आपका रिस्क कम हो जाता है। अब अगर गंवाएंगे तो जीरो हो जाएगा आपका रिस्क है, और कमाएंगे तो कमा लेंगे। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गया तो कुछ अच्छा खासा कमा लेंगे। लेकिन गामा ब्लास्ट का होता है, देखिए होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए, सपोज मैं मान के चल रहा हूं, मार्केट कहीं पे 22,190, 95 ऐसे चल रहा है, मान लीजिए 190, 195 ऐसे चल रहा है आसपास, मतलब 200 को टच करेगा, करेगा नहीं कर रहा है, करेगा नहीं कर रहा है, करेगा नहीं कर रहा है, ये कंसेप्ट चल रहा है बहुत देर से। तब आप क्या देखेंगे, देखिए अगर कॉल साइड में आप देखेंगे 200 का कॉल महंगा हो जाता है अगर वो एट द मनी में हो। लेकिन अगर वो 90, 95, 85 ऐसे चल रहा है तो 200 आउट ऑफ द मनी है। तब क्या होगा, उसका डेल्टा 0.5 पे कम होगा, लेकिन उसका गामा आपका ज्यादा दिखेगा। अब क्या होगा, जनरली जब वो 200 में
200 के ऊपर में चले जाता है, 200 एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा, 205 10 ऐसे चले जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर दिख रहा है, चार्ट पैटर्न में दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि भाई हाँ ये मार्केट ऊपर जाने का है, आपका व्यू ऊपर जाने का है, ये 200 के ऊपर जाएगा, अभी जाएगा, शायद आप ये एक्सपेक्ट करें 3 बजे कोई मूव आएगा, जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको पहले देखना रहता है गामा। अगर गामा उसका ज्यादा रहा 200 के स्ट्राइक का, जो कि आउट ऑफ द मनी है, ये भी मैं बोल दूं क्यों आउट ऑफ द मनी है, बिकॉज 90-95 में चल रहा है, तो उसका प्राइस कम है, कि वो एट द मनी नहीं हुआ है इसलिए उसका प्राइस कम है। उस केस में क्या करते हैं लोग कि वो 200 का उठा लेते हैं आउट ऑफ द मनी। जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन मैं इस केस में, तो उस केस में क्या होता है, आपका जैसे ही वो 205 या 10 जाएगा, तो ये जो 0.12 0.123 ऐसे जो गामा रहता है, वो गामा डेल्टा में मिल जाएगा, और डेल्टा में मिलने के बाद वो गामा शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट में। उससे क्या होगा, एक अचानक से आपका डेल्टा बढ़ जाएगा, जिससे क्या फर्क पड़ेगा, आपका प्रीमियम प्राइस शूट कर जाएगा अचानक, जबकि पॉइंट मूवमेंट ज्यादा नहीं हुआ है। मान लीजिए 205 10 ऐसे गया है, लेकिन एक अचानक से वो शूट कर जाएगा अगर वहां टिकता है तो। ये नहीं कि 205 टच करके फिर एकदम बड़ा कैंडल मार के नीचे आ गया, थोड़ा देर टिकता है तो वो धीरे से शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही वो शिफ्ट हुआ, तो आपका प्रीमियम डेल्टा बढ़ने की वजह से आपका प्रीमियम अचानक से शूट करता है, और वही होता है गामा ब्लास्ट। उम्मीद कर रहा हूं मैं समझा पा रहा हूं आपको चीज। तो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज एक लाइक, एक छोटा सा कमेंट दीजिएगा कि समझ में आए, तो मैं, मुझे भी पता चल लगेगा कि भाई आपको मैं समझा पा रहा हूँ ये चीज। तो ये होता है गामा ब्लास्ट। अब डेल्टा गामा हेजिंग क्या, देखिए यहाँ जो बता रहा है, डेल्टा गामा हेजिंग इज एन ऑप्शन स्ट्रेटेजी दैट कंबाइंस बोथ डेल्टा एंड गामा हेजिंग to mitigate the risk of changes in the underlying asset and also in the delta itself. As the underlying assets move, with delta hedging alone, the position has protection from small changes in the underlying asset. अगर छोटा चेंज हुआ कुछ, तो जो डेल्टा, हम डेल्टा और गामा को हम न्यूट्रलाइज करते हैं ना, 30-25 पॉइंट का चेंज हुआ, तो वहां वो हेज को मेंटेन करता है। अगर बड़े बड़े कैंडल्स मारने चालू कर दिए, तब तो आप भगवान ही बचाए भाई। हाँ, तो उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी कभी भी आप बनाएंगे ना, मार्केट के पोजीशन को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कीजिए, तभी कोई स्ट्रेटेजी बनता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको डेल्टा और गामा न्यूट्रल बता दिया, ये इसमें रिस्क मिटिगेटेड है, तो आप एकदम तुरंत बनाना चालू कर। मार्केट के पोजीशन को समझिए पहले। अगर मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी है, उस केस में ये काम नहीं आएगा, उस केस में ये काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको हेल लॉट ऑफ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, आपको नजर गड़ा के बैठना पड़ेगा। तो उस केस में आपको बुल स्प्रेड वगैरह ये सब स्ट्रेटेजी काम आएगा। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, बियर स्प्रेड, बुल स्प्रेड, स्प्रेड्स काम आएंगे आप, लेकिन स्प्रेड्स क्या है, मार्केट को फैला के रखते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो इस केस में आपको ये काम आएगा। तो ये होता है डेल्टा एंड गामा न्यूट्रल का स्ट्रेटेजी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है, आईवी एक होता है। देखिए इसको आप आईवी देख के कभी भी इंडिया विक्स से कंफ्यूज मत। इंडिया विक्स मैंने बताया है, वो भी वोलेटिलिटी है, वो ओवरऑल मार्केट का वोलेटिलिटी है। और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या शो करता है, उस स्ट्राइक के वोलेटिलिटी को शो, वो स्ट्राइक कितना वोलेटाइल है उस चीज को शो करता है। मैं वेगा से पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक कारण है, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वेगा को बहुत इफेक्ट।
वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, सॉरी, implied volatility is a measure of how much an underlying asset's price is expected to change over a period of time. कितना वो एसेट का मूवमेंट चेंज कर सकता है, वो डिसाइड करते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होगा? जितना हाई होता है प्राइस उतने हाई मूव, क्योंकि इसके चेंज को जितना हाई इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होगा वो मूवमेंट उतना हाई करेगा। मतलब आपका प्रीमियम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं प्राइस, प्रीमियम की बात कर, ये ध्यान दीजिएगा। आप ये सोचेंगे कि भाई 23,200 का मैंने स्ट्राइक उठाया, उसमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा है तो भैया मार्केट 23,200 से बहुत ज्यादा बड़ा 23,400 500 चले, नहीं, उसकी बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, उसके प्रीमियम की बात, ये ध्यान दीजिए। और सेम चीज वही है कि अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम होगा, उसका फ्लक्चुएशंस, प्राइस भी कम होगा और फ्लक्चुएशंस भी कम होगा। और ये कंसेप्ट वही है जो आईवी में, इंडिया विक्स में रहता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया विक्स अगर हाई होता है तो आपका प्रीमियम का वैल्यू बढ़ जाता है। तो सेम चीज यहाँ भी होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में भी होता है। लेकिन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और इंडिया विक्स में डिफरेंस क्या है? इंडिया विक्स होता है ओवरऑल मार्केट का सिग्नल, और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होता है पर्टिकुलर स्ट्राइक का सिग्नल। इस चीज को ध्यान दीजिए। अब कुछ चीजें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को चेंज करती है, जिसमें फ्लक्चुएशंस लाती है, उसको हाई या लो करने की कैपेसिटी रखती है। कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। मान लीजिए अगर बियरिश ट्रेंड है, एक अचानक से बुलिश ट्रेंड होकर भाग रहा है मार्केट, आईवी बढ़ जाएगा, समझिए। अर्निंग्स का कुछ अनाउंसमेंट हुआ कोई स्टॉक पे, जनरल स्टॉक पे अगर आप ऑप्शंस करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में काम करें, तो उसमें क्या होगा? उस स्टॉक का अर्निंग्स अनाउंसमेंट आया तो नेचुरल बात है, अगर उसने अच्छा खासा प्रॉफिट किया तो वो भागेगा, और प्रॉफिट नहीं किया वो गिरेगा। उस केस में आईवी बढ़ जाता है। हाँ। और सप्लाई एंड डिमांड चेन, सप्लाई एंड डिमांड चेन क्या है? कहाँ पे सप्लाई का चेन बन रहा है? जैसे हम आगे चल के स्मार्ट मनी पे बात करेंगे, कि एक एरिया रहता है कि मार्केट में जहां सप्लाई चेन बनता है, तो वो केस में ये चीज इफेक्ट करता है। अब हम जानेंगे कि वेगा क्या होता है। देखिए सिंपल चीज वेगा, अब मैं आपको ये बता देता हूं क्यों मैंने इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पहले। वेगा इज द अमाउंट ऑफ ऑप्शंस प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज फॉर ए 1% चेंज इन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। मतलब क्या है? ये भी वोलेटिलिटी को शो करता है, लेकिन ये ऑप्शन प्राइस को इफेक्ट करता है। कैसे? अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 1% चेंज हुआ तो इसका वोलेटिलिटी ऑप्शन प्राइस कितना चेंज, मतलब मार्केट अगर कितना परसेंट वोलेटाइल होने से वेगा बताएगा कि उसका जो प्राइस का वैल्यू है वो किस तरह से इफेक्टेड हो। समझ रहे हैं? ये पूरी चीजें ना, ये जो ग्रीक्स है ना, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप पिछले वीडियो में भी देखिए, इस वीडियो में भी देखिए, ये जो चारों मैंने ग्रीक्स बताया ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए डेल्टा से थीटा कनेक्टेड है, थीटा से गामा कनेक्टेड है, गामा से वेगा कनेक्टेड है। तो अगर वेगा चेंज होगा तो फिर गामा चेंज होगा, गामा चेंज होगा तो थीटा भी चेंज होगा, थीटा भी चेंज होगा तो डेल्टा भी चेंज होगा। तो एवरीथिंग, गामा से डेल्टा चेंज होगा, डेल्टा से थीटा चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ये जान लीजिए। सबका एक चेन बना हुआ है, प्रॉपर चेन। इस चीज को अगर आप डेप्थ में थोड़ा सा समझेंगे ना बात को, तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए हायर वेगा मींस द ऑप्शंस प्राइस इज मोर सेंसिटिव टू चेंज इन वोलेटिलिटी। जितना वेगा उसका हाई होगा उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, तो सेंसिटिव हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है उसका प्राइस। डेल्टा के चेंजेस ज्यादा होते हैं। ये जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ना, 0.45 से
0.55 तक रहता है एट द मनी में, उस चीज को इफेक्ट करता है ये डेल्टा आपको उस चीज को इफेक्ट करता है। 0.45 रहेगा, 55 के पास जाएगा, वो चीज इफेक्ट करता है ये वेगा। समझ रहे हैं? वेगा उस चीज को इफेक्ट। अब ट्रेडर्स कब देखते हैं वेगा? देखिए, ध्यान दीजिए, traders look to Vega when they expect significant changes in market volatility. Suppose, for instance, if the volatility of a stock is anticipated to increase because of an upcoming earning announcement, they might buy options with higher Vega to benefit from the expected increase in volatility. Meanwhile, if a trader believes that the volatility will decrease, they might sell such options, expecting the option's value to drop as Vega decreases with drop in volatility. समझ रहे? वेगा भी उसी केस में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की तरह बढ़ता है, कम होता है। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, आपको कहीं से कुछ आपको आइडिया लगा है कि स्टॉक का प्राइस रिजल्ट आने के बाद बढ़ेगा, इसके अर्निंग्स बहुत अच्छे आने वाले, आपने स्टडी कर लिया, फंडामेंटल्स देख लिया, सब कुछ देख लिया, आपको आइडिया है कि भाई इसके रिजल्ट तो अच्छे हैं और अच्छे आएंगे, मतलब क्या है, मार्केट में बाइंग आएंगे। फिर तो आप जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं, तब हायर वेगा वाले स्ट्राइक को देखते हैं जिसमें वेगा ज्यादा है। उससे क्या होगा, जैसे ही उसका अनाउंसमेंट आया और मार्केट जब भागेगा, उस ऑप्शन का प्रीमियम तगड़े से भाग करके, जिसमें वेगा ज्यादा है वो देखते हैं। और अगर रिजल्ट खराब आएगा तो फिर जनरली उसको सेल कर देते हैं, हायर वेगा वाले तो सेल कर देते हैं। तो ये होता है थ्योरी। अब वेगा और थीटा ये दोनों क्या होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू। कैसे? क्योंकि वोलेटिलिटी और टाइम ये दोनों अनसर्टेनिटी पे चलते हैं, दोनों की सर्टेनिटी कुछ नहीं है। टाइम क्या करता है, एक प्राइस मूवमेंट को बनाने का पोटेंशियल रखता है। मतलब अभी मान लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल क्या होता है, अब जनरली देखेंगे कई लोग बोलते हैं 3 बजे एक अच्छा मूवमेंट आता है, सुबह एक अच्छा मूवमेंट आता है। तो जनरली क्या होता है, सुबह के समय में लोग ज्यादा घुसते हैं, इसलिए बोलते हैं कि नए ट्रेडर्स प्लीज मॉर्निंग के समय 10 बजे के पहले ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि लोग ज्यादा घुसते हैं। सेटल होने दीजिए मार्केट, पहला आधा घंटा सेटल होने दीजिए मार्केट, तब जाके आप ट्रेड में घुसिए। ये नए लोगों के लिए है, अगर आपको समझ में आता है ना वेरी वेल, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये होता है टाइम का वैल्यू, कि जितना ज्यादा टाइम बचा है। देखिए इसमें क्या होता है, थीटा का वैल्यू जब आपका एक्सपायरी से जितना दूर होता है, थीटा का वैल्यू उतना कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी का पोजीशन कम है, उसमें रिस्क का पोजीशन कम है। जितना दूर है भाई, ठीक है, अगर वो बढ़ा नीचे भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो उस केस में क्या होता है, वो अनसर्टेनिटी का पोजीशन कम है। लेकिन वैसे ही है, हायर वेगा भी उसके उतना ही हाई रहे, क्योंकि उसका अनसर्टेनिटी का चांसेस ज्यादा। और वहीं पे अगर समय कम हो जाता है, अनसर्टेनिटी कम हो जाता है, और मार्केट को पता है, जैसे मान लीजिए अगर, सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया, सॉरी। इसमें क्या होता है, मार्केट जितना दूर रहता है अनसर्टेनिटी ज्यादा रहता है। मैं थोड़ा सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। तो अनसर्टेनिटी क्या होता है, उसमें ज्यादा रहता है, क्योंकि देखिए 5 दिन का मान लीजिए, अभी जैसे कि थर्सडे को एक्सपायरी है, 5 दिन का समय है अभी, तो 5 दिन में क्या होगा, मार्केट भाग सकता है, कहीं भी भाग सकता है। लेकिन वहीं आपका अगर
मार्केट, मान लीजिए आप थर्सडे को 3 बजे के आसपास खड़े हैं, तो आप देख रहे हैं कि 23,200 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं मार्केट, सपोज मैं बोल रहा हूँ आसपास, तो वहां से 24,000 नहीं जा सकता मार्केट आधे घंटे में। ये तो एक आइडिया आपको लग ही जाएगा, भाई सीधा 24,000 नहीं जा सकता, तो एक पोजीशन अनसर्टेनिटी हो सकता है, लेकिन मंडे से जाके थर्सडे तक 24,000 जा सकता है, पॉसिबिलिटी। तो क्या हुआ, अनसर्टेनिटी की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए क्या होता है, जितना दूर रहता है ना, फिर वो देगा भी उतना ही, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी। तो ये होता है वेगा का इफेक्ट। देखिए ग्रीक्स क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं। हमेशा हर चीज के ग्रीक्स को नहीं देखना रहता है, लेकिन कब क्या देखना रहता है ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखिए ये कैसे होता है वेगा, ये देखिए, ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का मैं आपको दिखा, जिसके एक का ब्लू में जो है उसका आईवी 25 है, इसका 54 है, इसका 80। तो जिसका आईवी कम है वो देखिए उसके स्ट्राइक प्राइस में कम आ रहा है, गामा कम हो, उसका गामा कम हो। हाँ, एट द मनी में तीनों का एक ही जाएगा, अगर एट द मनी में है तो तीनों का एक ही जाएगा, लेकिन जिसका वेगा आईवी ज्यादा है, अगर किसी स्ट्राइक का, अगर किसी में आईवी ज्यादा होता है, मान लीजिए 35 में आईवी ज्यादा हो गया, तो उसका गामा थोड़ा सा बढ़ जाता है, जितना ज्यादा होगा उतना बढ़ता है, ध्यान दीजिए। तो ये होता है वेगा का चार्ट। तो बेसिकली ये होता है वेगा का कंसेप्ट। अब हम, जैसे हमने गामा न्यूट्रल का बताया, मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे मैं आपको इसमें पहले पहले तो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। मैं अभी एक्चुअल नहीं दिखा पाऊंगा, इसको आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा एक्सपायरी के आसपास। जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी के पास आता है ना, आपको एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि गामा और आईवी कैसे मूव करता है। देखिए अभी मैं आपको दिखता हूँ, जैसे देखिए अभी हमारे पास एट द मनी कौन सा है, देखिए ये हमारा एट द मनी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमने डेल्टा और थीटा तो देख, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आईवी देखिए और गामा देखिए, 0.0009, ठीक है। वेगा 11.68 और आईवी 14.4। अब देखिए यहाँ पे आईवी बढ़ रहा है, यहाँ आईवी बढ़ रहा है, हाँ, यहाँ पे आईवी कम हो, यहाँ पे कम हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, मतलब मार्केट ने बियरिश ट्रेंड पकड़ा हुआ है। ये देखिए अब हम अगर इसको नीचे जाएं तो यहाँ पे आईवी कम हो, मतलब मार्केट की वोलेटिलिटी वहां पे कम हो, ऊपर के स्ट्राइक्स, ऊपर के स्ट्राइक्स में वोलेटिलिटी कम हो, जिससे क्या दिख रहा है हमको, मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है। तो इसको अगर अगर मार्केट, देखिए इससे आप ये नहीं आइडिया लगा सकते कि भाई मार्केट नेगेटिव नीचे ही जाएगा, ये आइडिया लगाना इससे गलत बात हो जाएगी। अगर मार्केट ऊपर, अगर ये इसलिए अभी ये दिखा रहा है कि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें मार्केट गिरा है, इसीलिए नीचे के आईवीज बढ़ गए हैं। वही चीज अगर मार्केट रिवर्स करके ऊपर जाना चालू हो जाएगा तो उल्टा गिर, समझ रहे बात को। इससे आप ये आइडिया मत लगाइए भैया मैं बता रहा हूं तो, हाँ भैया मंडे को मार्केट खुलते मार्केट गिरे, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है इससे, ये एक फैक्टर नहीं होता है। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, वेगा, यहाँ वेगा कम और नीचे की तरफ वेगा बढ़।
अब आप बोलेंगे भैया ऊपर आई भी बढ़ रहा है नीचे वेगा बढ़ रहा है, तो आप किधर जाएंगे बताइए? ये भी तो वोलेटिलिटी है। तो ये चीजें फर्क पड़ती है। अब आप गामा को देखिए 0.009 008 ऊपर गया कम हो गया, नीचे। अब हम थोड़ा सा आगे का देखते हैं स्टेप, हम थोड़ा सा आगे का देखिए, हम आगे का देखते हैं। आगे अपने एट द मन देखिए 009 था 005 गामा, यहाँ पे आईवी बढ़ गया है। क्यों? अनसर्टेनिटी, जो मैंने आपको बताया, ये 6 फरवरी को एक्सपायरी है। ऐसे ही आप जितना दूर जाएंगे ना, ये गामा कम होगा, आईवी बढ़ेगा, वेगा बढ़ेगा। तो ये होती है बेसिक कहानी। तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा समझ में आया होगा। एक बार मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं एक स्ट्रेटेजी करके, जस्ट एक ब्रीफ, इसका बेसिक ये नहीं रहेगा, जस्ट आपको दिखा रहा हूं। देखिए हम इसको कैसे न्यूट्रलाइज करें। यहां हम देखते हैं कि हमारा गामा 009, हम इसको ले लिए यहाँ पे 001। अब इसका डेल्टा कितना है 0.5, ठीक है। हम इसको ले लिए 0.5, हम जितना कम डेल्टा में हम ये 001 यहाँ इसको 001 पे ले या 0009 पे ले, 001 थोड़ा सा ज्यादा हो, हम इसको 009 0.56, अब 5658 गामा यहाँ पे निकल नहीं हो रहा है। 5658 जनरली हम 4748 का आ रहा है। चलिए इसी को बना, इसी को हम बना, चलिए और ऐड कर 0.48 ये ऐड, हम ट्रेड होगा। स्ट्रेटेजी क्या कर देख, ये देख हमने क्या सिलेक्ट किया, हमने टू को सिलेक्ट। अब अगर हम इसके ग्रीक्स को देखें, ग्रीक्स को देखिए गामा न्यूट्रलाइज 0.001 से ये -0.0019 और ये 0.01 डेल्टा पे आ गया। इससे क्या हो रहा है फर्क, हम क्या पड़ता है, जो अगर हम जिसने डेल्टा हमने सिर्फ न्यूट्रल किया था उसका जो विनिंग चांसेस था वो कम था। ये जो डब्बा जो आपको खाली दिख रहा है ना ग्रीन में, ये पे ऑफ ग्राफ में आपको विनिंग चांस बताता है। तो ये विनिंग चांस जो है कम था। अभी देखिए ये गैप बढ़ गया है, यहाँ पे गैप बढ़ गया है, तो यहां से हमको विनिंग चांस ज्यादा मिला। मतलब जो हमारा मार्जिन स्प्रेड होगा ना कि हम कितने से कितने में विन कर सकते हैं, वो हमारा थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया। ऑलवेज इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है।
आपको मार्केट वॉच करना पड़ेगा इसमें, अगर न्यूट्रलाइज स्ट्रेटेजी लेंगे तो आपको मार्केट देखना पड़ेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज वेगा, आईवी और गामा के बारे में समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में दो ग्रीक्स और मैं कवर करूंगा, जो अल्फा और बीटा होता है। वो बेसिकली ऑप्शंस में उतना ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए वो बहुत कारगर होता है। जनरली बहुत कम लोग उसको देखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और एक और मैं कवर करूंगा रो, ऑल्दो बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टिल नॉलेज लेना में क्या बुराई है, तो हम जान जान तो लेते हैं चीजों को। तो मैं बेसिकली उन चीजों को मैं कवर करूंगा। वैसे ऑप्शंस के लिए ये चार ग्रीक्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आईवी ये बेसिकली बहुत ज्यादा। उम्मीद करता हूं अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज कमेंट में लिखिए। आप लोग कोई भी चीज समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में लिखिए। और अगर अच्छा अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू।